हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 72। डेट है 28 दिसंबर एंड चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल्स। तो बेसिकली यहाँ पर रिवीजन हो रहा है अपनी काफ़ी सारी वर्कशीट्स का, जो कि 21, 22, 23, 24 वर्कशीट रही थी। 4 वर्कशीट का रिवीजन एक वर्कशीट में हम करने वाले हैं बेटा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 7। चलिए हम करेंगे द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली इन दिस फिगर। तो एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ बतानी है बेटा। पहले एक्स की वैल्यू, तो ध्यान दीजिए एक्स और 80 डिग्री मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों एंगल। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180। जब 80 ये है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी कि बी और डी में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है ना। चलिए, अभी अगला स्टेप क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। y का वैल्यू भी बताना है। तो बेटा 80 डिग्री और y डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे जब लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि y का वैल्यू 80 और ये जो है ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो x का वैल्यू 100। तो 180 आंसर आएगा और बी आंसर बिल्कुल राइट होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है। तो एक्स जमा वाई की वैल्यू हमने बतानी है। देखो बेटा, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये 40 है तो एक्स का वैल्यू 40 होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर है और अल्टरनेट भी है, एक दूसरी साइड है ट्रांसवर्सल के। ठीक इसी तरह से जो कि ये 60 है तो वाई भी 60 होगा। तो 40 जमा 60 100 डिग्री उत्तर आ जाएगा। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं तो वो देखिएगा कैसे होगा। ये 40 और 60 100 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा 80। ठीक है, ये 80 डिग्री का एंगल होगा जो एक्स और वाई के बीच में है। अब एक्स का और ये बीच वाले एंगल का और वाई का तीनों को जोड़ होगा 180। जब ये बीच वाला एंगल 80 है तो इसका मतलब एक्स और वाई का जोड़ होगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका सही उत्तर है। दोनों तरीके से हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा। इनका जोड़ 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर रेडी होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर एल पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के। तो जाहिर सी बात है एम पैरेलल होगी एन के, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एक्स की वैल्यू बतानी, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि 2x और 4x दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो 2x जमा 4x यानी कि 6x, और 6x बेटा सप्लीमेंट्री होगा यानी कि 180 डिग्री जोड़ आएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ई एफ एंड एफ जी, ई एफ ई एफ एंड एफ जी, ई जी बेटा, ई जी ये वाला और एफ जी ये वाला आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ यानी कि इस एंगल का, और डी ई एफ बेटा ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। बी ई एफ तो ये है और डी एफ ई लिखना था यहाँ पर। ये डी एफ ई, हाँ सही है बेटा, मैं थोड़ा गलत पढ़ रहा था इसको। डी एफ ई है, डी एफ ई इस एंगल का बाइसेक्टर ये है और ऊपर वाले एंगल का बाइसेक्टर ये है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एफ जी ई यानी कि ये एंगल हमने बताना है बेटा। ध्यान दीजिएगा, एंगल ई प्लस एंगल एफ यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ होगा 180। समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है सेम साइड वाले एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। बाइसेक्टर है तो आधा करेंगे, इधर भी आधा करेंगे। तो ई का आधा जमा एफ का आधा, ई का आधा मतलब ये वाला एंगल। ध्यान दीजिए, ई का आधा मतलब ये वाला एंगल और एफ का आधा मतलब ये वाला एंगल। तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? जैसे कि मैंने बताया ई प्लस जो एफ एंगल था उन दोनों का जोड़ 180 आ रहा था, तो इनका आधे का जोड़ आएगा बेटा 90। आधे का जोड़ 90 है तो ये एंगल क्या होगा? ये 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल का दोनों जो एंगल्स का जोड़ 90 है तो तीसरा एंगल 90 होगा, तभी तो वो 180 टोटल बने पाएगा ना। तो इसलिए 90 डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन फिगर एल पैरेलल है एम के, ये एल पैरेलल है एम के, समझ रहे हो। वाई का वैल्यू हमने बताना है बेटा, और जब ये पैरेलल है तो ध्यान देना है, ध्यान देंगे हम इस बात को। वाई का वैल्यू हमने बताना है, ये जब 60 है, ये जब 60 है बेटा, तो ये एंगल ध्यान दीजिए, ये एंगल 120 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, ठीक है। 120 का बन गया। अब जब ये एंगल 120 का है तो बेटा ये एंगल भी 120 का बनेगा। 120 का क्यों बनेगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक एंगल 120 है, दूसरा एंगल ट्रायंगल का 25 है, और तीसरा एंगल वाई है, तो दोनों एंगल का जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है बेटा 145 डिग्री। तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस कर दो भाई, तो ये आ जाएगा बेटा 35 डिग्री। समझ रहे हो? 35 और 5 40, 40 180, ये ऐसे बन जाएगा। तो 35 डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताने के लिए बहुत ही सिंपल है। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 80 आएगा, क्योंकि 100 + 80 लीनियर पेयर बनेगा, और अंदर वाला एंगल 80 आ गया। अब ये जो एंगल आप देख रहे हो एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है, जो कि अंदर वाले दोनों अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के होगा। तो यानी कि 80 + 60 140 आंसर आ जाएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से भी करूँ तो जैसे कि बताया, ये एंगल 80 है, ये 60 है, तो 80 60 140, तो ये अंदर वाला एंगल 40 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है। जब ये 40 है तो बाहर वाला 140 होगा, ठीक है, लीनियर पेयर बनेगा। ऐसे भी हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। बाकी आगे कुछ क्वेश्चन है 8 9 10, इनको भी करते हैं। तो प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, उनको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा? मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल 1 और 3 हमने बराबर दिखाने हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे इनको प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, एंगल 1 + एंगल 2 आएगा 180, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एंगल 2 + एंगल 3 आएगा 180। 1 + 2 180 क्यों आएगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। 2 + 3 180 क्यों आएगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब राइट हैंड साइड बराबर है 180 180, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 2 बराबर होगा एंगल 2 + एंगल 3 के। अब देखो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, तो बच क्या गया? एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के, और यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और 3। तो इस तरह से बेटा हम दूसरे एंगल्स के पेयर को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस। एक्स की वैल्यू बतानी है और ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट भी बताना है। तो चलो जी करते हैं। तीनों एंगल का जोड़ क्या आना चाहिए? 180, ठीक है जी। एक्स एक्स 2x में आधा x जोड़ेंगे तो 2.5x, यानी कि 5/2x प्लस क्या करेंगे? 40 20 60 और 10 70, हालांकि -70 है, दूसरी साइड जाके +70 हो जाएगा, तो 250 हो गया। समझ रहे हो? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 250 × 5/2 का क्या हो जाएगा? 2/5। कैलकुलेट करेंगे तो 5 6 50, 50 दूनी 100, x का वैल्यू आ गया बेटा 100, ठीक है। समझ रहे हो? फिर से मैं बताऊं तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनको जोड़ना है। बराबर 180, तो -40 -20 और -10, -70 आ रहा है, दूसरी साइड जाके +70 हो जाएगा, 250 डिग्री आएगा। और 1x 2x और आधा x यानी कि 5/2x है, तो ये जो 5/2 है दूसरी साइड जा करके 2/5 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिग्री x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब 100 डिग्री है तो 100 - 40 60 डिग्री पहला एंगल, 100 - 20 80 डिग्री दूसरा एंगल, और 100/2 यानी कि 50 - 40 सॉरी 50 - 10 40 डिग्री ये एंगल, ठीक है। तो 60 40 100 और 80 180 टोटल एंगल्स का सम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के। ये एल पैरेलल है एम के, ठीक है। वेयर एल एम आर द बाइसेक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ATQ, इसका और इसका बाइसेक्टर है। प्रूव दैट PQ भी पैरेलल है RS के, ठीक है ना। PQ भी पैरेलल है RS के, ये हमने बताना है। तो बेटा जब ये ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा इस बात को। कैसे करेंगे इस सवाल को? एल पैरेलल है ना एम के, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप इस बात को? तो होगा क्या बेटा, ये बाइसेक्टर है ना एंगल्स का, ये एंगल्स का बाइसेक्टर है। किस किस एंगल्स के बाइसेक्टर हैं? ATQ का। तो ATQ का यानी कि ये, मैं इसको x बोल देता हूँ,
और दूसरा एंगल अपने पास क्या है, TUS, तो ये यानी कि वाई। बाइसेक्टर्स हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं वैसे सिंपल आपको बताऊं तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये जो दोनों एंगल, ये कौन से हैं? ये दोनों एंगल बेटा अगर ऐसे ट्रांसवर्सल होती है तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और x बराबर होगा y के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के रीजन से हो जाएगा ये। अब देखो बेटा x बराबर है y के, समझ गए इतना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ओके। तो हम ये कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने जो चीज़ें बताया है आपको ध्यान दीजिएगा। x बराबर आ गया है y के क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जो एंगल्स हैं अपने ATQ और TUS, ये बाइसेक्टर थे। तो जब बाइसेक्टर का डबल करेंगे यानी कि डबल ऑफ x और डबल ऑफ y, कहने का मतलब ATQ और बराबर आ जाएगा TUS के। तो ये दोनों भी बराबर आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ATQ और TUS बराबर आ गए। जब ये दोनों एंगल बराबर आ गए, हमने प्रूव कर दिया, तो ये दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो जिन पर ये बन रहे हैं वो भी पैरेलल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल रहती हैं। कौन सी दोनों लाइन पैरेलल होंगी यहाँ पर, PQ एंड RS। और यही हमने प्रूव करना था, PQ पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर RS के, ठीक है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इस तरह के क्वेश्चंस का दिया हुआ है। बाकी आप वीडियोस को देख के जो है इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो होपफुली आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं प्यारे बच्चों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।